नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के जो पति होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार के होती है, उसी प्रकार उनकी अपेक्षाएं क्या होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि के मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पति या फिर पत्नी होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के जो पति है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, धनु राशि के जो पति है उनके बारे में आपको देखने को मिलेगी वो है इनकी एनर्जी लेवल। इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हमेशा इनकी एनर्जी लेवल हमेशा हाई होती है। मतलब जीवन में इनके कितने भी दुख हो तो वो आपके इनके व्यक्तित्व से दिखाई नहीं देंगे। कोई भी काम करने के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि एक्शन ओरिएंटेशन, जो कि हमें मेष राशि में भी देखा जाता है, तो वही जो बात होती है धनु राशि में देखे जाते हैं। लेकिन धनु राशि में थोड़ा सा मैच्योरनेस देखा जाता है। एरोगेंसी जो कि मेष राशि में हम देखते हैं वो धनु राशि में देखी नहीं जाती। इनका जो बोलना होता है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों को हमेशा मदद करते हैं। मतलब सेल्फिश जो बातें होती है वो इनमें देखी नहीं जाती। सेल्फिशनेस वो जो है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को मदद करने के लिए तैयार होते हैं, वो जान पहचान का हो या ना हो। मतलब किसी व्यक्ति को ये दुख में नहीं दे सकते। और हमेशा समाज में ये इनके जो इमेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, इसी वजह से इनका जो मतलब समाज में जो इनकी इमेज रहती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें एक थोड़ी सी कमी देखी जाती है, वो है थोड़ा सा डिसीजन पावर। इनमें जो डिसीजन पावर होता है वह थोड़ा सा कम होता है। मतलब किसी भी विषय पर अगर इनको डिसीजन लेना है तो थोड़े से द्विधा मनस्थिति में जाते हैं, करना है नहीं करना है। बस इनमें ये एक ही कमी है जिसके ऊपर इनको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो भी इनका नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरों के प्रति हेल्पफुल या फिर एनर्जी लेवल या फिर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन जो डिसीजन पावर है वो कम होने के कारण जीवन में ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ते। जीवन में मतलब करियर के बारे में मामले में तो धनु राशि के बारे में मामले में ये बात थोड़ी देखी जाती है कि वो जो व्यक्ति होते हैं उनमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम देखी जाती है। हालांकि जो राशि है वह द्विस्वभाव की राशि है। मिथुन, कन्या या फिर धनु और मीन, ये जो 4 राशियां हैं वो द्विस्वभाव की राशि है। इन चारों राशियों में आप देखोगे एक जो गुणधर्म सामायिक होता है, कॉमन होता है कि इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो थोड़ी कम होती है। अब ये धनु राशि में भी बाकी सभी जो गुणधर्म है वो अच्छे देखे जाते हैं। इनके इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी अच्छे थे, हार्ड वर्किंग नेचर होता है। लेकिन यही बात कम होने के कारण इसका जो असर होता है वो इनका जो करियर होता है उसमें सीधे सीधे देखा जाता है। तो इनको उसी के ऊपर थोड़ा काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे धनु राशि के पति है उनके बारे में सोच रहे हैं तो उनकी जो पत्नी है वो हमेशा थोड़े से डाउटफुल नेचर में रहती है कि ये जो व्यक्ति होते हैं इनका घर पर ज्यादा ध्यान नहीं होता, घर के बाहर इनका ज्यादा ध्यान होता है। तो फिर ये शादी के मामले में सीरियस है भी या नहीं। लेकिन सीरियस तो होते हैं, लेकिन इनका जो इनर जो इंस्टिंक्ट होता है कि दूसरों को मदद करना वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसी वजह से हमेशा कोई भी धनु राशि का व्यक्ति हो, उनका घर के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा नहीं जमता। घर के बाहर के लोग जो होते हैं उनमें इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाए, तो यही बात होती है। लेकिन आपको ये समझ कर चलना होगा, यद्यपि अगर आप ऐसा समझते हो कि उनका घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता, लेकिन इनका प्रेम या फिर इनका विश्वास जो होता है वो घर के जो लोग हैं उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। सर सिर्फ यहाँ पर जो मैं शुरुआत में बात कही कि इनको थोड़ा सा मोटिवेट करना आवश्यक है, या फिर इनकी जो डिसीजन है इसमें उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना आवश्यक है। अब ये जो भूमिका है वो इनके पत्नी ने निभानी चाहिए। अब अगर इनकी जो पत्नी है वो इनके डिसीजन में अगर इनका साथ देती है या फिर डिसीजन लेने में अगर इनका साथ देती है तो इनका जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। या फिर करियर के मामले में भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब यही बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा इनका जो कैरेक्टर होता है या फिर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है या फिर इनका जो रहन सहन होता है उससे कभी कभी आपको ये लग सकता है कि इनमें ईगो थोड़ा ज्यादा है या फिर सामने वाले व्यक्ति को ये ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सारे के सारे जो धनु राशि के व्यक्ति होते हैं उनके बारे में ये थोड़ी सी गलत फहमी होती है कि ये जो व्यक्ति होते हैं इनमें अहंकार ज़्यादा होता है, या फिर ये ज़्यादा सीरियसली नहीं देखे, सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा भाव नहीं देते, जो शब्द है, तो वो जो बात है वो इनमें वैसे देखी नहीं जाती, लेकिन हमेशा इनके मन में कोई ना कोई तो विचार चलते रहता है। इसी वजह से बहुत पास होने के बावजूद भी ये जो व्यक्ति होते हैं उनके मन में काफ़ी अलग अलग से विचार चलते रहते थे, इसी वजह से ये बात इनमें देखी जाती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होता है, और पैसों के मामले में ये जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते, हेल्पिंग नेचर होता है, इस वजह से पैसे कितने खर्च हो रहे हैं या फिर पैसे का जो गणित होता है वो इनको ज़्यादा नहीं जमता। इनके लिए यही बात होती है कि सामने वाले के व्यक्ति को मैं हेल्प करूँ, या फिर समाज में जो भी दुख है वो नहीं हो, या फिर मेरी जो इमेज है वो ठीक रहे। अब मेरी जो इमेज ठीक है इसके चलते वो खुद से ही वो नहीं करते, लेकिन इनकी जो हेल्पिंग की जो नेचर है इसी वजह से समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इंटेलेक्ट लेवल भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है, इनका जो मैच्योर्डनेस वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है, बोलना वगैरह भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से पति पत्नी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? इसके पीछे छुपा है जो मैंने शुरुआत में बात की कि ये जो व्यक्ति होते हैं वो इस घर के जो लोग हैं उनके साथ उनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा नहीं जमती, घर पर रहना या फिर घर पर बैठना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आता। रिलेटिव्स या फिर घर के बाहर के जो लोग होते हैं इनमें ये उठना बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि समाज में ये जो व्यक्ति होते हैं वो जाना पसंद करते हैं, या फिर घूमना फिरना भी ये व्यक्ति पसंद करते हैं। तो यही बात है, इसी के ऊपर इनको काम करना होगा। अब यहाँ पर एक जो बात है, वैसे तो बात इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड उनका देखा जाता है, कभी रूठना वगैरह ये छोटी छोटी बातें इनका देखिए, इनका जीवन के प्रति इनका जो देखना होता है, इनके जो विचार होते हैं वो बहुत ब्रॉडर व्यू में होते हैं। इसी वजह से रूठना या फिर छोटी मोटी बातों को लेकर बैठ जाना ये बात इनको हजम नहीं होती, और कई समय तक ये जो व्यक्ति होते हैं वो रूठ नहीं सकते। तो अगर आपके पति यदि धनु राशि के हैं और वो अगर रूठ गए हैं तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़े ही समय बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। अब यहाँ पर धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। अब यदि यहाँ पर देखिए जो मूल नक्षत्र होता है उनमें एनर्जी लेवल तो काफी अच्छे देखे जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डिसिप्लिन होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, और यदि चंद्रमा इस नक्षत्र में है तो इनका जो रहन सहन होता है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन हो सकता है और थोड़े से तीखे वो हो सकते हैं अगर मूल नक्षत्र है तो अगर मूल नक्षत्र है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण होता है, पूर्वाषाढ़ा और मूल नक्षत्र उसके 4 ही चरण धनु राशि में आते हैं। लेकिन अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो जो भी मैंने अभी गुनगिनवाए धनु राशि के बारे में जो कि पॉजिटिव है वो बहुत ही ज्यादा इनमें देखे जाते हैं। खास करके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वो जो डिसीजन, लैक ऑफ डिसीजन जिसे हम कहते हैं, डिसीजन पावर कम होना, वो जो बात होती है वो थोड़ी सी ज्यादा देखी जा सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो धनु राशि की अपनी अपनी पॉजिटिव जिसे हम बात करें, क्योंकि ऐसी इतनी जो एनर्जी लेवल या फिर इतना आत्मविश्वास या फिर दूसरों को मदद करना, ये जो बात है वो बात सिर्फ और सिर्फ इसी राशि में देखी जा सकती है। और कोई भी जो बात होती है वो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, मतलब जिसे हम अपमान या फिर मान अपमान की जो बातें होती है वो इस राशि में थोड़ी कम देखी जाती है, ज्यादा देखी नहीं जाती। तो यही बात है। इससे अलग अगर कोई इनमें गुण देखा जाता है तो वो अलग मतलब कुंडली में अलग ग्रह योग होंगे, उसकी वजह से देखा जा सकता है। क्योंकि हम जो अभी बात कर रहे हैं राशि के बारे में वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त करीबन 11 ग्रह होते हैं और हर एक ग्रह अपनी अपनी तरीके से कुंडली में जो प्रभाव है वो देखे जा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर उसकी पूरी जानकारी या फिर मालूमात करनी हो या फिर उनका जो गुण विशेष है, स्वभाव है, या फिर उनके जीवन में जो भी घटना है तो उनकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। तो दोस्तों ये था धनु राशि के जो पति है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।